फिलॉसफी पेपर थर्ड तर्कशास्त्र। वेलकम स्टूडेंट्स। हम इस पेपर के यूनिट फर्स्ट में न्याय दर्शन की अनुमान प्रमाण पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अनुमान का अर्थ, अनुमान का आधार व्याप्ति और व्याप्ति स्थापना की विधियाँ, साथ ही अनुमान के अवयव, इन टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे अनुमान के प्रकार। भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान के प्रकारों के संबंध में जैन, बौद्ध और न्याय, इन तीन दार्शनिक संप्रदायों ने चर्चा की है, जो कि आपके एमए प्रीवियस के पेपर लॉजिक का पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। सबसे पहले हम न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन में नैयायिकों ने अनुमान का जो वर्गीकरण है अलग अलग दृष्टिकोणों से किया है। प्रयोजन के अनुसार अनुमान के 2 रूप बताए गए हैं, नव्य न्याय के अनुसार अनुमान के 3 रूप बताए गए हैं और प्राचीन न्याय के अनुसार भी अनुमान के 3 रूप बताए गए हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम करेंगे प्रयोजन के अनुसार अनुमान के 2 भेद किए गए हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब हम अपने मन की शंका को दूर करने के लिए जो अनुमान करते हैं, यानी हम अपने लिए, तो वो स्वार्थानुमान कहलाता है। और इस स्वार्थानुमान में वाक्यों को एक क्रम में के रूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जब हम बार बार धुएं के साथ घर में या कई बार अग्नि को देखते हैं, तब यह निश्चय हो जाता है कि यत्र धूयं तत्र अग्नि, यानी जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। यही स्वार्थानुमान कहलाता है। तो इस संबंध के आधार पर धुएं को देखकर तुरंत ही आग का अनुमान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आग और धुएं के बीच का जो आवश्यक संबंध है वो हमारे मन में एक तरह से स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है वो हम अपने निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। दूसरा है परार्थानुमान, जो अनुमान दूसरों के निमित्त किया जाता है, यानी जब हम दूसरों की शंका को दूर करने के लिए यत्र धूयं तत्र अग्नि का उदाहरण देते हैं, उसे परार्थानुमान कहते हैं। परार्थानुमान में दूसरों को समझाने के लिए 5 वाक्यों का प्रयोग होता है, जो अनुमान के घटक भी कहलाते हैं और अवयव भी कहलाता है। और इस टॉपिक पर पिछले लेक्चर में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं कि अनुमान के इन 5 अवयवों को पंचावयव कहा जाता है। ये 5 अंग जो हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इस रूप में बताए गए हैं न्याय दर्शन में। ठीक है, तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में मूल अंतर यही है कि स्वार्थानुमान में 3 वाक्यों की आवश्यकता होती है, परंतु परार्थानुमान में 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है। स्वार्थानुमान पहले आता है और परार्थानुमान बाद में आता है। परार्थानुमान का जो आधार है वो स्वार्थानुमान ही है और ये स्वार्थानुमान की विधि पूर्वक एक अभिव्यक्ति माना गया है। तो न्याय दर्शन में परार्थानुमान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और महर्षि गौतम के तर्कशास्त्र का ये एक अमूल अंग है। अब हम आते हैं
कि अनुमान के अवयवों की संख्या को लेकर भी काफ़ी मतभेद पाया जाता है। प्राचीन नैयायिकों ने अनुमान के 10 अवयव माने हैं। वात्स्यायन से पहले सांख्य दर्शन प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण ये 3 अवयव मानते थे। मीमांसक कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ये भी 3 ही अनुमान के अवयव मानते हैं। बौद्ध दार्शनिक उदाहरण और उपनय इन 2 को ही मानते हैं। जिन 5 अवयव वाक्यों से प्रार्थानुमान संपन्न किया जाता है उसके समूह को हम न्याय कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्राचीन न्याय के अनुसार, यानी गौतम के अनुसार अनुमान के 3 प्रकार माने गए हैं: पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अनुमान ये भी नाम से स्पष्ट है कि पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी ज्ञात कारण के आधार पर अज्ञात कार्य का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान कहलाता है। जैसे आकाश में काले बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान करना, ये पूर्ववत अनुमान का उदाहरण है। दूसरा है शेषवत अनुमान, जिसमें वर्तमान कार्य से विगत कारण का अनुमान किया जाता है, यानी जिसमें ज्ञात कार्य के आधार पर अज्ञात कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे प्रातःकाल उठने पर चारों तरफ जमा पानी को देखकर रात में वर्षा के हो चुकने का अनुमान करना शेषवत अनुमान कहलाता है। शेषवत अनुमान के और भी कई उदाहरण हैं, जैसे मलेरिया बीमारी को देख करके एनोफिलीज मच्छर के रहने का अनुमान शेषवत अनुमान है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ है तो उसके पास करने का कारण यदि हम अनुमान करें कि वह अवश्य ही परिश्रमी होगा तो ये भी शेषवत अनुमान ही कहा जाएगा। इस तरह से शेषवत अनुमान में हम कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं। ओके, थर्ड है सामान्यतो दृष्ट अनुमान, यानी जब 2 वस्तुओं को साथ साथ देखा जाए तब एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहलाता है। जैसे हमने हंस को सफ़ेद रंग में देखा है, ज्यों ही हम सुनते हैं कि अमुक पक्षी हंस है तभी हम अनुमान करते हैं कि वह सफ़ेद होगा या उजला होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्ज़ाम्पल हैं कि जैसे चंद्रमा गतिशील होता है क्योंकि हमने उसे अलग अलग समयों पर स्थान बदलते देखा है। यद्यपि उसकी गतिशीलता का हमें प्रत्यक्षण नहीं हो पाता, परंतु उसकी गतिशीलता का अनुमान हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान के आधार पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के 3 भेद: पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अब एक विभाजन नव्य न्याय के अनुसार भी है। इन्होंने भी अनुमान के 3 रूप माने हैं: केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। केवलान्वयी अनुमान इसका मतलब है जब व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों से की जाती है तब उस अनुमान को केवलान्वयी अनुमान कहते हैं, और यह अनुमान केवल अन्वय व्याप्ति पर आधारित है। इसमें व्यतिरेक का अभाव पाया जाता है, अर्थात अन्वय का मतलब है एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी का भी उपस्थित रहना। ठीक है, जैसे सभी प्रमेय पदार्थ अभिधेय हैं। प्रमेय का मतलब होता है जिन विषयों का कोई नाम हो, जाना जाए जिसे।
जानने योग्य जितने भी पदार्थ हैं वो प्रमेय पदार्थ कहलाते हैं। और अभिधेय का मतलब होता है नामधारी। तो एक युक्ति के रूप में इसका उदाहरण दिया गया है कि सभी प्रमेय पदार्थ जो है अभिधेय हैं। तो दूसरा इसका जो अमुख्य आधार वाक्य है कि घट एक प्रमेय पदार्थ है, और इसका कंक्लूजन है कि घट भी अभिधेय है। ये युक्ति केवलान्वयी अनुमान कहलाती है। इस प्रकार के अनुमान में पदार्थ पक्ष है और घटत्व और प्रमेय होना हेतु है, और यह हेतु केवलान्वयी अनुमान होता है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। प्रमेय का मतलब होता है जानने योग्य पदार्थ, और अभिधेय का मतलब होता है नामधारी, और घट का मतलब होता है घड़ा। तो घड़ा भी एक प्रमेय पदार्थ यानी घड़ा भी जानने योग्य पदार्थ है, इसलिए घड़ा भी अभिधेय यानी घड़ा भी नामधारी है। ये केवलान्वयी अनुमान कहलाता है। दूसरा है केवल व्यतिरेक अनुमान, यानी जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति पाई जाती है और अन्वय का सदैव अभाव रहता है। यानी जिस अनुमान में व्याप्ति की स्थापना निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा संभव हो, उस अनुमान को केवल व्यतिरेक अनुमान कहा जाता है। जैसे सभी आत्मा रहित वस्तुएं चेतना रहित है, ये एक मुख्य आधार वाक्य है। इसी का दूसरा आधार वाक्य है कि सभी जीव चेतन हैं। तो इन दो आधार वाक्यों से ये कंक्लूजन निकला है कि सभी जीवों में, इसलिए सभी जीवों में आत्मा है। ठीक है, तो ये केवल व्यतिरेक अनुमान कहलाता है। तीसरा अनुमान नव्य न्यायिकों ने बताया है अन्वय व्यतिरेक, यानी ये वो अनुमान है जिसमें अन्वय और व्याप्ति दोनों के दृष्टांत देखने को मिलते हैं। अर्थात इसमें व्याप्ति का संबंध अन्वय और व्यतिरेक दोनों विधियों द्वारा स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अन्वय का उदाहरण है कि सभी धूमवान पदार्थ अग्नियुक्त हैं, ये मुख्य आधार वाक्य है। इसी का ही दूसरा मुख्य आधार वाक्य है कि पर्वत धूमवान है। तो इन दो आधार वाक्यों से ये कंक्लूजन निकाला गया है, अतः पर्वत अग्नियुक्त है। तो इसमें एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु का भी उपस्थित होना पाया गया है, इसलिए इस उदाहरण में अन्वय व्याप्ति है या अन्वय का उदाहरण देखने को मिल रहा है। दूसरा व्यतिरेक का उदाहरण है कि सभी अग्नि रहित पदार्थ धूमहीन हैं, ये पहला आधार वाक्य है। दूसरा है पर्वत धूमवान है, इसलिए पर्वत अग्नियुक्त है। तो पहले दो आधार वाक्यों से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि पर्वत अग्नियुक्त है। ठीक है, तो अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति में जो अंतर है वह यह है कि अन्वय व्याप्ति में हेतु जो है वो व्याप्य होता है और साध्य जो है व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि धूम और अग्नि में व्याप्य व्यापक संबंध या व्याप्य व्यापक भाव संबंध पाया जाता है, और व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य भाव व्याप्य होता है और हेतु भाव व्यापक होता है। अन्वय व्याप्ति का अर्थ है साधन के रहने पर साध्य की सत्ता का रहना, अर्थात दो भाव पदार्थों की व्याप्ति। व्यतिरेक का अर्थ है साध्य के अभाव में साधन का भी अभाव रहना। जैसे जहाँ अग्नि का अभाव है वहाँ धूम का भी अभाव है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ये अन्वय। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, ये व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार केवलान्वयी व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक ये तीन प्रकार के नव्य न्यायिकों के अनुसार अनुमान के भेद बतलाए गए हैं। ये अनुमान के प्रकार ये टॉपिक आज समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।